आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब ये फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है कि वर्ड फिक्स्ड कैपिटल यूज़ हो रहा है, बात कैपिटल वर्ड यूज़ हो रहा है, लेकिन कैपिटल की नहीं हो रही है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हमारा वो पैसा जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टेड है। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, यह मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग से अलग चलते हैं। फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स around allocation of firm's capital to different projects or assets with long term application of the business for the business। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन जो हम लेते हैं उसे हम मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। इन डिसीजन को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को और रिस्क लेने की पावर को पर इफेक्ट डालते हैं। और लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं? जो हमारे पास मोर देन 1 ईयर के लिए रहते हैं। इट मस्ट बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स कैपिटल सच एज इक्विटी, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेट्रा। ये कहा जाता है कि नॉर्मली जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस से ही आपको फाइनेंस करना चाहिए, खरीदना चाहिए। अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट लेकर 1 करोड़ की मशीन खरीदेंगे तो वो 1 करोड़ आपको विद इन ईयर वापस करना पड़ेगा, जो कि शायद हर बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप जैसे कोई घर बनाता है तो घर बनाने के लिए 15 साल, 20 साल, 10 साल का लोन लेता है। कार खरीदता है तो 5 साल, 7 साल का लोन होता है। तो ये जो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स आप खरीदते हैं वो एसेट्स जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के थ्रू बिजनेस खरीदता है। ये सजेस्टिव है, जब तक मजबूरी ना हो तब तक आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस के थ्रू ही खरीदें, क्योंकि हर एक फिक्स एसेट्स अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके वापस करता है। आप कोई भी खरीदो, आपने बस खरीदी है तो बस 1 साल, अगर आपने 10 लाख की बस खरीद ली तो 1 साल में 10 लाख वापस नहीं आ जाएंगे, है ना। थोड़ा 50-50 हज़ार करके वापस आएंगे। तो इसलिए आप लोन भी ऐसा लें उसमें जो आप उतने टाइम में ही वापस करें। फिक्स एसेट शुड नेवर बी फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज। ये सजेस्ट किया गया है कि फिक्स एसेट्स को कभी भी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन दिस एसेट शुड ऑल्सो इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन यानी खरीदने में, एक्सपेंशन यानी बिजनेस को और बड़ा करने में, मॉडर्नाइजेशन यानी नई टेक्नोलॉजी खरीदने में, एंड देयर रिप्लेसमेंट उन्हें रिप्लेस करने में जो पैसा खर्चा हो रहा है वो भी फिक्स्ड कैपिटल का ही पार्ट है। दीज डिसीजन इंक्लूड परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, एग्जाम्पल है प्लांट एंड मशीनरी, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इन्वेस्टिंग इन एडवांस टेक्निक्स, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच। ये सब जो है फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन का पार्ट है, ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं। मेजर एक्सपेंडिचर सच एज those on advertising or research and development have long-term implication for the firm are also example of capital budgeting decisions। ऐसे decisions जो लॉन्ग टर्म चीज़ों पे खर्च हो रहे हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट कंपेन की जा रही है कोई, या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जा रहा है जिससे बिजनेस को लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा, तो ऐसे एक्सपेंडिचर भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही कहलाते हैं। और इनको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है जितने भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं, क्योंकि एक तो इनमें बहुत बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व होती है और दूसरा ये डिसीजन इरिवर्सेबल होते हैं। एक बार आपने डिसीजन ले लिया, आपने सोचा, मेरे से फॉर एग्जांपल मैं कार का एग्जांपल ले रहा हूँ कि कार अगर आपने ख़रीद ली और ख़रीदने के बाद
आपको लगा नहीं ये वाली नहीं, ये वाली लेनी चाहिए थी, तो कार कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि आप बार बार उसे सेल करके दोबारा नहीं परचेज कर सकें। ऐसे ही कंपनीज में मशीनरीज का होता है कि ये इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं, इसलिए इनमें डिसीजन सोच समझ के करना पड़ता है। अब कैसे डिसाइड करते हैं वो फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, वो इस टॉपिक में हमारे सिलेबस में नहीं है, वो यानी इस टॉपिक में हम नहीं पढ़ेंगे, वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वो 3 फैक्टर्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। वो फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें फिक्स कैपिटल कितनी चाहिए, फिक्स कैपिटल हमें कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। जब भी फिक्स कैपिटल की बात होगी यानी फिक्स एसेट्स के बारे में सोचेंगे आप कि आपको फिक्स एसेट्स ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। हर एक बिजनेस की फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट उस किस डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करती है, जिसमें पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप एक ट्रेडिंग फर्म है, ट्रेडिंग फर्म का मतलब जो खरीद कर बेचती हैं, आपके आसपास बहुत सारी कन्फेक्शनरी शॉप, स्टेशनरी शॉप्स होंगी, वो खरीद कर बेचती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फिक्स एसेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने एक बिल्डिंग खरीद रखी होगी या रेंट पे ले रखी होगी, और उन्होंने दुकान में थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह लगा रखा होगा, यही उनकी फिक्स कैपिटल है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती हैं, जो बनाकर बेचती हैं, उनको बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स और मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो और एक सर्विस इंडस्ट्री होती हैं जो सर्विसेज देती हैं, जैसे कोरियर सर्विस, पोस्ट ऑफिसेज, इनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरली कम होती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपके बिजनेस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म चला रहे हैं तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो अगर आप कंपेयर करें ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में, तो सबसे ज़्यादा, और इवन सर्विस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग में होगी और सबसे कम सर्विस इंडस्ट्री में। लेकिन डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंडस्ट्री का भी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर आप एक छोटी सी दुकान खोल के बैठे हैं, आपने बहुत बड़ी दुकान, एक शोरूम खोला हुआ है, या आपने अपने शहर में ही 2-3 ब्रांचेस खोली हुई हैं, या आप 3-4 शहरों में या पूरी स्टेट में या नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो जितने बड़े लेवल पे आप करेंगे, जितना स्केल ऑफ ऑपरेशन आपका बड़ा होगा, हायर द स्केल ऑफ ऑपरेशन, मोर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी देयर। ये सबके लिए कॉमन है, चाहे आप ट्रेडिंग फर्म हो, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो। आप जितने बड़े लेवल पे काम करोगे उतनी ज़्यादा आपको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। पहले पॉइंट का दूसरे पॉइंट से कोई कंपैरिजन है नहीं, सब अलग अलग पॉइंट्स हैं। चॉइस ऑफ टेक्निक, आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं प्रोडक्शन की। आपने इकोनॉमिक्स में लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि 2 तरह की टेक्निक होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जहाँ पर लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, एम्प्लॉयज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और मशीन्स का इस्तेमाल कम होता है। और कैपिटल इंटेंसिव वो टेक्निक होती है जहाँ पे मशीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और लेबर का इस्तेमाल कम होता है। तो अगर आपके यहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो बात हो ही गई कि वहाँ पे आपकी फिक्स्ड एसेट्स कम होंगे, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हो तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, आपके यहाँ आप किस बिजनेस में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो कितनी जल्दी अपग्रेड होती है। जैसे जो साइबर कैफ़े है उसको बहुत जल्दी अपने कंप्यूटर्स चेंज करने पड़ेंगे, बैंक्स हैं उनको जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है, तो वहाँ पर जो सेम टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। आपको फिक्स्ड कैपिटल के लिए कम पैसा अरेंज करना पड़ता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस और बढ़ने वाला है तो सिंपल सी बात है कि आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स के लिए, क्योंकि आपको ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स चाहिए।
यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें फिक्स्ड एसेट्स के लिए कम पैसा चाहिए या ज़्यादा चाहिए, यानी सिंपल सी बात, हमें फिक्स्ड एसेट्स और चाहिए या कम चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन वर्ड हमने पढ़ा था जब हमने एक टेक्निक पढ़ी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, सिंप्लीफिकेशन। डाइवर्सिफाई का मतलब वेराइटीज़। अगर आपके बिजनेस में जितनी आप बिजनेस अपने प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा वेराइटीज़ बना रहे हो, आपके बिजनेस में जितना डाइवर्सिफिकेशन है, जितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आप डिफरेंट बना रहे हो, उतनी ज़्यादा आपको मशीन्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा होगी। यानी आपका बिजनेस जितना डाइवर्सिफाइड ज़्यादा है, उतनी फिक्स रिक्वायरमेंट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और जितना कम वो डाइवर्सिफाइड है, या ये कहो जितना सिंपल आप रख रहे हो, उतनी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स, आपको बिजनेस में फाइनेंस करने के अदर ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। कई बार फाइनेंस करने के अदर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो आज की डेट में लोन्स की फैसिलिटी है, लेकिन हर जगह लोन की फैसिलिटी नहीं है, कई चीज़ें मुझे कैश ही खरीदनी पड़ती हैं। तो अगर आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं कि आप रेंट पे ले सकते हैं कोई चीज़, लीज पे ले सकते हैं, है ना, तो ऐसे में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो फार्मर्स को ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स रेंट पर दे देती हैं, तो उन फार्मर्स को अपना खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मशीन वगैरह, तो उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो अगर आपके पास अल्टरनेट तरीका है फंड्स को अरेंज करने का, अपने कम पैसों में काम करने का, रेंट पे लेकर, लीज पे लेके या इंस्टॉलमेंट पे खरीद के, तो ऐसे में आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका दूसरी फर्म के साथ अगर आप कोलैबोरेट करके मिलकर कोई काम कर सकते हैं, तो ऐसे में आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है एटीएम्स, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे कि हम किसी भी बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी बैंक के एटीएम से पैसा विड्रॉ करना है जिस बैंक में हमारा अकाउंट है और जिस बैंक का हमारे पास एटीएम है। अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शन हो कि सिर्फ उसी बैंक के एटीएम से हम पैसा निकालें जिसका एटीएम है हमारे पास, तो हर एक बैंक को अपना एटीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बैंक्स को एटीएम्स में इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है, वो हर एक जगह एटीएम्स इंस्टॉल नहीं करते। आपको बहुत सारे बैंक्स यहाँ पर ऐसे मिल जाएंगे जिनके एटीएम्स नहीं हैं, या कई एरियाज़ में ऐसे जगह मिल जाएंगे जहाँ पे एटीएम्स उनके नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ पर मेरा बैंक का एटीएम नहीं है तो वहाँ पर कस्टमर दूसरे बैंक के एटीएम से विड्रॉ कर लेगा। हर एक शहर में अपना एटीएम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर एटीएम का खर्चा बच गया, फिक्स्ड एसेट्स का खर्चा बच गया। लेकिन अगर ये फैसिलिटी नहीं होती तो आपको हर एक शहर में, चाहे आपकी ब्रांच हो ना हो, कि कस्टमर वहाँ गया तो क्या होगा, आपको एटीएम इंस्टॉल करना पड़ता। ऐसे में आपका फिक्स्ड एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता। ये कोलैबोरेशन है कि 2 बैंक्स मिलके, 3 बैंक्स मिलके काम कर रहे हैं। ऐसे ही जब एक एरिया में बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं और उनका बहुत सारा सामान सप्लाई होता है, तो ये काम कर सकते हैं कि मिलकर एक गाड़ी खरीद लें और अपने हिसाब से मिलकर जो है उसे यूज़ करें, कि जिसको जब ज़रूरत है वो उससे सामान को सप्लाई कर दे। तो ऐसे में 10-11 लोग मिलकर एक व्हीकल खरीदेंगे तो उनको कॉस्टली नहीं पड़ेगा और उनके लिए चीपर हो जाएगा। तो ये लेवल ऑफ कोलैबोरेशन होता है। इसका मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, ये लास्ट पॉइंट है कि जनरली ये जो, अगर आपने सुना होगा पैकर्स एंड मूवर्स एंड पैकर्स बोलते हैं, उनका क्या काम होता है, जब लोग एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र होते हैं, जाते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं, वो घर का सारा सामान लेके जाते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हर शहर में मूवर एंड पैकर्स हैं और वो दूसरे शहरों के मूवर एंड पैकर के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि भाई कोई ऑर्डर आता है उनके पास, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से दिल्ली सामान पहुँचाना है,
तो वो दिल्ली वालों से कांटेक्ट करेंगे कि क्या आपकी कोई गाड़ी यहाँ पर आई हुई है। अगर गाड़ी आई हुई है तो उसी गाड़ी से के थ्रू आपका सामान भेज दिया जाता है, क्योंकि उनकी गाड़ी वहाँ से यहाँ आती है, फिर यहाँ से वापस तो जाएगी ही जाएगी। स्पेशली आप गाड़ी भेजोगे, अगर अलग सामान का एक ट्रक भेजोगे तो आपको भी कॉस्टली पड़ेगा, कस्टमर को भी कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रक यहाँ से हल्द्वानी से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से वापस आएगा, लेकिन दिल्ली वाला जो है उसे हल्द्वानी वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कोलैबोरेशन है, जितने मूवर्स एंड पैकर्स हैं वो कोलैबोरेट करके काम करते हैं ताकि इस तरह के एक्सपेंसेस को कम किया जा सके। तो इससे फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है।